किसान साथियों, गेहूं की बुवाई से लेकर के गेहूं की फसल में बालियां निकलने तक हम गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में खाद देते हैं, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार अधिक होने पर खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं और हम अपनी गेहूं की फसल में हर एक प्रयास करते हैं ताकि हमारी गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी देखने के लिए मिले। किसान साथियों, गेहूं बुआई से लेकर के गेहूं की फसल में बालियां निकलने तक हमारे देश के किसान भाई गेहूं की फसल की देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। अगर गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या बालियां निकलने के बाद अगर हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा। अगर आप उन उपाय या उन तरीके को अपनाते हो तो आप अपनी गेहूं की फसल को गिरने से बड़े ही आसानी से बचा सकते हो। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरीके से निकल आती हैं तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना। अगर आप बालियां निकलने के बाद यूरिया का उपयोग करते हो तो आपके पौधे की हाइट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपके पौधे का जो तना है वो कमजोर हो जाएगा, जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप बालियां निकलने के बाद यूरिया का उपयोग करते हो तो गेहूं के पौधे की इंटरनोड या गांठों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिससे गेहूं की फसल कमजोर हो जाती है और हमारी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। आप यूरिया के स्थान पर एनपीके 0050 या एनपीके 05234 में से कोई एक फर्टिलाइजर का स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हो। किसान साथियों, गेहूं की फसल में गलत समय पर सिंचाई करने पर गेहूं की फसल गिरने की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आप जब भी अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करें तो आप अगले 7 दिनों का मौसम देखने के बाद आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हो। अगर अगले 7 दिनों का मौसम साफ है तो आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हो। अगर अगले 7 दिनों का मौसम खराब है तो आप थोड़ा ठहर कर थोड़े दिनों के बाद आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हो। किसान साथियों, मौसम अगले 7 दिनों का खराब रहेगा या साफ रहेगा, इसका पता करने के लिए आप जिस मोबाइल फोन में मेरा वीडियो देख रहे हो, इस मोबाइल फोन में आप मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर जाकर मौसम सर्च करें और आप अगले 7 दिनों का मौसम बड़े ही आसानी से देख सकते हो। किसान साथियों, जब भी आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करें तो आप बिल्कुल हल्की हल्की सिंचाई करें। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में खेत में सिंचाई कर देते हैं, ज्यादा मात्रा में खेत में पानी छोड़ देते हैं, जिससे हमारे गेहूं के पौधे की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो किसान साथियों, जितना पौधे को जरूरत है सिंचाई की, जितने नमी की जरूरत है, आप जरूरत के अनुसार ही खेत में सिंचाई करें, अधिक मात्रा में खेत में सिंचाई ना करें। किसान साथियों, ऐसा देखा गया है कि अगर आप दिन की अपेक्षा रात में या शाम के समय गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो तो आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, आप अगर रात को या शाम के समय सिंचाई करोगे तो हवाएं थोड़ा कम चलती हैं, लेकिन अगर आप दिन में सिंचाई करोगे तो दिन में क्या होता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आप कोशिश करें कि आप शाम के समय या रात के समय गेहूं की फसल में सिंचाई करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल को गिरने से बचाने के लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहो तो लिहोसिन का उपयोग कर सकते हो। लिहोसिन पौधे की वृद्धि को रोककर पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधे की जड़ों का वृद्धि और विकास करता है, गेहूं के पौधे के जो तना है उसको मजबूत बनाता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है और हमारा जो गेहूं का पौधा है
बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहता है, तो आप कोशिश करें कि आप जब आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना शुरू होता है या बालियाँ निकलने से पहले जब गेहूँ के पौधे में गांठ बनना शुरू होता है, आप उस समय पर 150 ml लिहोसिन प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर आप अपनी गेहूँ की फसल में स्प्रे कर सकते हो। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इन तरीकों को अपनाते हो, तो आप अपनी गेहूँ की फसल को बड़े ही आसानी से गिरने से बचा सकते हो